जब व्यक्ति संत हो जाता है तो उसके लिए सर्दी गर्मी एक समाना। राहुल गांधी संत हैं? राहुल गांधी आज जब से इस यात्रा में निकले एक संत हैं। आप देखिए उनके ललाट पे, जो गौतम बुद्ध के ललाट पे थी, वो चमक दिखाई दे रही है। अच्छा, दुश्मन चाइना है, यहाँ के लोग नहीं है। पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है। वो बेईमान देश रोज हमारे सीमाओं में घुसता जा रहा है और हमें एक होके मजबूत होके इस देश को मजबूत करना है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। इस वक्त हम पटियाला हाउस में मौजूद हैं और हमारे पीछे कई सारे वकील हैं, एडवोकेट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी ये भारत जोड़ो यात्रा, यहीं से राहुल गांधी अभी गुजरने वाले। इससे पहले अभी कन्हैया कुमार हो, जयराम रमेश हो, कई सारे लोग यहाँ से अभी क्रॉस किए हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इस वक्त हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं वकील जी, आप एज ए एडवोकेट के तौर में भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं? ये सबके जोड़ने का काम है, पूरे देश को जोड़ने का काम है, एकता का प्रतीक है। राहुल जी कर रहे हैं जो मेहनत, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं। कोई पर्सनल नहीं है, कोई इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, वो सब पॉलिटिक्स नहीं है। तो ये वोट के लिए नहीं हो रहा, किसके लिए? नहीं, वोट के लिए नहीं हो रहा, पूरे हिंदुस्तान को एक करने के लिए हो रहा है। हिंदुस्तान तो पहले से एक है, सरदार पटेल ने तो पहले से एक कर दिया था। अभी कुछ सरकारों ने उसको अलग कर दिया, जोड़ तोड़ की राजनीति खेली। उस जोड़ तोड़ की राजनीति से राहुल जी सबको एकता में ला रहे हैं कि आप एक रहिए, हम एक हैं सब। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं सर भारत जोड़ो यात्रा से? भारत जोड़ो यात्रा से जो देश के अंदर आज प्रेजेंट टाइम में जो भाईचारा खराब हो चुका है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, ऊंच नीच का जो मामला हो रहा है, इस सब को खत्म करने के, जो बेरोजगारी, महंगाई, ये जितने देश में जो चीज़ें आ रही हैं, इनको राहुल जी सबको इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई इन चीज़ों से मिलकर लड़ना है और भारत को एकजुट रखना है, भाईचारा बनाए रखना है। और जो इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन इनको नष्ट की जा रही है, सबको प्राइवेटाइजेशन में करती जा रही है, सबको बेचती जा रही है। जो पिछली गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इनको सजाया था, संभाला था, जिससे जो पब्लिक के लिए काम आएंगी, आज वो इंस्टीट्यूशन हमारे बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा, भारत जोड़ो की यात्रा की सफलता का क्या मतलब है, ये जानना है। भारत जोड़ो यात्रा की जो मेन सफलता का मतलब है कि भारत अगर जुड़ेगा और जो इन शक्तियों से लड़ेगा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो हमेशा से गरीब, दलित, जो छोटा समाज है और जो विनाशकारी शक्तियां, उनसे लड़ने के लिए एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस। आप एक महिला के रूप में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, अभी राहुल जी यहाँ पे आने वाले हैं, तो क्या कैसे देखते हैं इस यात्रा को आप? इस यात्रा से हम ये समझते हैं कि वाकई में इस यात्रा से लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। लोगों को एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं है, फ़ोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। इस यात्रा से राहुल जी जैसे यात्रा कर रहे हैं तो हम लोग भी देखो इकट्ठा हुए हैं, सारे वकील भी इकट्ठा हुए हैं, टाइम निकाल के खड़े इकट्ठा हुए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा से यही बस कामना है कि भारत जुड़ेगा, लोग भी जुड़ेंगे, एकता आएगी लोगों में। जो अनेकता है फैली हुई, एकता नहीं है? नहीं, एकता तो है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम जाति पाति का भेदभाव जो था उसको ख़त्म करने की हमारी कोशिश है, महंगाई को दूर करने की हमारी कोशिश है। बस यही कामना है कि ये सारी चीज़ें जो दिक्कतें पब्लिक के बीच आ रही हैं वो सारी ख़त्म होने की उम्मीद है हमारी। अच्छा, दिल्ली में कड़ाके की ठंडी है अभी, इस बीच राहुल गांधी टी शर्ट में यात्रा करें तो आप लोगों को चिंता नहीं है उनकी? नहीं, राहुल गांधी टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं, एक गर्मी आती है अंदर से अपने आप ही। जब हम अंदर से, जब हमारा मन मजबूत होता है, तो जब इंसान मोटिवेट होता है तो अंदर से अपने आप ही गर्मी आ जाती है। जैसे बच्चा पढ़ाई करता है तो हाँ, तो सर्दी गर्मी सब एक समान हो जाती है। जब व्यक्ति संत हो जाता है तो उसके लिए सर्दी गर्मी एक समाना। राहुल गांधी संत हैं? राहुल गांधी आज जब से इस यात्रा में निकले एक संत हैं। आप देखिए उनके ललाट पे, जो गौतम बुद्ध के ललाट पे थी, वो चमक दिखाई दे रही है। अच्छा, और बताइए, आपको जिस सवाल का जवाब नहीं मिला मैं दूंगा। जी। बताइए आपके क्या सवाल हैं? अच्छा, मैंने सवाल तो आपसे पूछ ही लिया। यात्रा का मतलब क्या, सफलता क्या राज है यात्रा में, क्या चीज़ है जो सफलता है? राहुल जी क्या वोट लेना चाह रहे हैं, लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, या क्या करना चाह रहे हैं? ये गलत बोल रहे हैं आप। ये यात्रा वोट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये यात्रा वोट के लिए होती तो चुनावी राज्यों में जाती। गुजरात में जब चुनाव हो रहा था वहां जाती, जब हिमाचल में चुनाव था विधानसभा का वहां जाती। इस यात्रा को चुनाव से जोड़कर बिल्कुल भी ना देखा जाए, क्योंकि ये चुनावी यात्रा है ही नहीं। ये उन व्यक्तियों के ऊपर कुठाराघात है जो इस देश की धर्मनिरपेक्ष आत्मा के टुकड़े करना चाहती है, जो इस देश के व्यक्तियों में भावना है, जो भाईचारे की, उस भाईचारे की भावना पे जो
अटैक कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ सालों से जो हवा में जहर घोला जा रहा है हिंदू मुस्लिम कौन का, घोल रहा है जहर? कौन घोल रहा है? पार्टियां बोल रही हैं जिनको ये अकल नहीं है कि हमारा दुश्मन चाइना है, यहाँ के लोग नहीं है। पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है। वो बेईमान देश रोज हमारे सीमाओं में घुसता जा रहा है और हमें एक होके मजबूत होके इस देश को मजबूत करना है, क्योंकि उससे तो दो हाथ बहुत जल्दी हो जाएंगे हमारे, और वो दो हाथ चाइना से करने के लिए हम सारे भारतीयों को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होके, और जो चाइना जैसे बेईमान देश हैं उनसे सामना करने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। कांग्रेस ने ही ये नारा दिया था, और आज आदरणीय राहुल जी सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों को एक करने के लिए चले हैं, और हवा में जो ये जहर घोला जा रहा था इसको खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा जो अभी यहाँ राहुल जी जाने वाले हैं, तो आप लोग एक वकील के रूप में इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब आप लोग अभी यहाँ उनके स्वागत के लिए आए हैं, तो क्या लग रहा है कि आप ये यात्रा की जरूरत ही क्यों पड़ी? बस सबसे पहला सवाल मेरा देखिए, ये। एक देश के नेता को हम लोग वेलकम करने के लिए यहाँ खड़े हैं। जी। एडवोकेट हमारा प्रोफेशन है, उनको तो कहते हैं कि संविधान बचाओ, कानून के मुताबिक शासन चलनी चाहिए। और राहुल जी जो पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं तो पूरे देश के लोगों से मिल रहे हैं, और उनके मन में फ्यूचर में कोई प्लान है और देश को आगे विकास में लेकर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या चाहते हैं कि पब्लिक क्या चाहती है। अच्छा, इस देश में हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है या फिर संविधान खतरे में? क्या खतरे में है, क्या लगता है? ये देखिए, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। संविधान के मुताबिक देश नहीं चल रहा है, कानून के मुताबिक देश नहीं चल रहा है, और इससे जनता विक्टिम हो रही है। अच्छा। वो हिंदू के नाम पे विक्टिम हो रही है या मुसलमान के नाम पे विक्टिम हो रही है, जनता विक्टिम हो रही है। अच्छा। इस देश का जो नाम खराब हो रहा है, जो ऐसा कुछ जब होता है धर्म के नाम पे या जात के नाम